नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जूल्स लॉ के बारे में। तो हर साल पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, रेलवे, एसएससी, हर जगह जूल्स लॉ से क्वेश्चन दे देता है। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है, जल्दी से समझते हैं। तो देखो, जूल्स लॉ जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट के बारे में बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से हम लोग पंखा, टीवी, बाजा सारा चीज चलाते हैं। तो उसी तरह बिजली से मैग्नेट भी हम लोग बनाते हैं, चुंबक भी बनाते हैं। मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या बना लेते हैं हम लोग? मैग्नेट। तो उसी तरह से जूल नाम का वैज्ञानिक बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से हीट भी क्रिएट हो सकता है, उष्मा भी निकल सकता। तार वगैरह जलते दिखे हो ना, तो सारा इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट है। बिजली का कैसा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट है। तो जूल्स नाम का वैज्ञानिक बोला कि कितना हीट डेवलप हो सकता है। तार वगैरह देखते हो, शॉर्ट सर्किट से जल जाता है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या, कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लोग किसके बारे में बात किए थे? हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट। तो बिजली के कारण भी आग लग सकता है, हीट क्रिएट हो सकता है। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत सारा फायदेमंद चीज भी डिवाइस खोज लिए। आयरन, जो हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं हम लोग। क्लियर? रूम हीटर, रूम हीटर में क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से हम लोग रूम को गर्म करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करते हैं। क्लियर है? वाटर को गर्म करने वाला है ना, गीजर जो बोलते हैं, वाटर गीजर, वो सारा हीटिंग इफेक्ट का ही यूज है। प्लस इसका हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं, क्या करें कि मेरा तार नहीं जले, तार मेरा नहीं जले, उसमें भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट को चेक करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ के बारे में। तो जूल नाम का वैज्ञानिक जो है एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला दिए थे। देखो, हीट का फार्मूला था H बराबर था VIT। H का फार्मूला क्या था? हीट का बराबर H बराबर VIT, ये फार्मूला था। लेकिन जूल नाम का वैज्ञानिक क्या किया, इसी का फार्मूला से एक अलग फार्मूला डिराइव कर दिए। जूल नाम का वैज्ञानिक इसी का फार्मूला से एक अलग फार्मूला डिराइव कर दिए। वो बोले कि बाबू, V बराबर हम लोग जानते हैं ओम का नियम से IR। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR बोलता है। तो H बराबर VIT हम लोग पहले से जानते थे, तो V के जगह हम लोग IR लिख सकते हैं। V के जगह, तो V के जगह लिख दिए IR। क्लियर? और I देखो फिर से एक I है, तो यहाँ I फिर से एक डाल दो, यानी I स्क्वायर हो गया। और ये क्या है? T। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? I स्क्वायर RT आ गया ना। तो H बराबर I स्क्वायर RT आ गया। इसी फॉर्मूला को हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं। यही फॉर्मूला जूल्स लॉ है, H बराबर I स्क्वायर RT। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, H बराबर I स्क्वायर RT। तो जूल नाम के वैज्ञानिक जो है क्या रिलेशन दिया? इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्टेंस से और टाइम से। तो जूल नाम के वैज्ञानिक बोला कि हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर टाइम्स हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, आई का स्क्वायर टाइम्स। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं आई को कम से कम रखा जाए। आई जितना ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग देना। तो H बराबर I स्क्वायर RT समझ में आ गया। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है? बोलेगा एक हीटर का तार है जिसमें 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। एम्पियर बोला यानी कि I ले लेना है इलेक्ट्रिक करंट। बोलेगा रेसिस्टेंस है 4 ओम, उस हीटर का तार का रेसिस्टेंस है 4 ओम, और उसको जो है 20 सेकेंड तक जलाया गया। 20 सेकेंड तक जलाया गया। बताओ उस हीटर का तार से कितना हीट डेवलप हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ? तो H बराबर फॉर्मूला क्या है बाबू? I स्क्वायर RT। I कितना है बाबू? 5। तो 5 लिख दो, तो 5 का स्क्वायर करना होगा। R कितना है बाबू? तो 4। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। एक बात यहां समझना बाबू, 20 सेकेंड था तो 20 लिख दिए। टाइम हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ 2 मिनट बोल देता, तो जहां 2 से गुना करते तेरा विकेट गिर जाता। 2 मिनट नहीं, उसको सेकंड में बदल देना।
क्लियर। हम एक बच्चा को पूछते थे, बोलते थे 2 मिनट में कितना डेवलप करेगा, तो 2 से गुना करता था। 2 सेकंड में तो फिर 2 से गुना करता था। 2 घंटा में तो फिर वो 2 ही से गुना करता था। तो ऐसा काम नहीं करना बाबू। न्यूमेरिकल कोई भी ऐसा यूनिट में बनता है, ठीक है। तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो ये सेकंड था इसलिए 20 लिख दिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 4 इंटू 20। तो 25 चौके 100, 100 को 2 से गुना करोगे तो 200, है ना, एक जीरो। और 2000 हीट का ऐसा यूनिट क्या, जूल। 2000 जूल। अगर ऑप्शन 2000 जूल है तो भी सही, नहीं तो 1000 से भागा दे दो, 2 किलो जूल, ये भी सही है ना। किलो का मतलब बाबू 1000, तो 2000 जूल भी चलेगा, 2 किलो जूल भी चलेगा। तो हीट आप निकाल सकते हो H बराबर आई स्क्वायर RT से। अच्छा मान लो आई नहीं दिया रहता, भी दिया हुआ रहता, आई दिया रहता, टी दिया रहता, तो उससे भी निकाल सकते थे। क्लियर। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए इस तरह का। तो जूल स्लो बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर RT। यही था जूल स्लो। अब एक बात समझना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक न्यूमेरिकल पहले उससे बना दे रहा हूं। सपोज करो वोल्टेज है 220 वोल्ट, वोल्टेज नहीं बोलेगा, विभवांतर बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट है 5 एम्पियर, टाइम है 2 मिनट, कितना हीट जनरेट होगा। तो हीट निकालना तो H बराबर वी आई टी, तो वी आई टी तीनों दिया हुआ, तो यही फॉर्मूला बैठा दो। आई स्क्वायर आर टी क्यों बैठाओगे भाई, और लेंदी थोड़ा बन जाएगा। तो भी जल्दी बताओ, 220 लिख दो, 220। आई कितना था 5, टाइम है 2 मिनट, 2 जहां लिखेंगे विकेट तेरा गिर जाएगा। मिनट है यानी 60 से गुना कर दो, अब हो गया सेकंड में बदल गया। क्लियर। तो कभी भी मिनट रहे घंटा रहे हमेशा उसको सेकंड में बदल देना। अब इसको गुना कर दो, है ना। तो देखो ऐसे करो ना बाबू, 5 दूनी 10, 10 यानी क्या, एगो जीरो बढ़ गया खाली, और 6 को 22 से गुना कर दो, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13, है ना। एगो जीरो ये, एगो जीरो ये वाला, और एगो जीरो ये वाला, इतना जूल। 13,000 नहीं, 1,32,000 जूल। तो 1 किलो जूल में रहेगा तो 1000 से भागा दे दो, 3 जीरो से भागा दो, 1 2 3 1 2 3, यानी इसका आंसर कितना रहेगा, 132 किलो जूल। हो गया आंसर। क्लियर है। तो हीट निकालने बोलेगा तो निकाल दोगे। एक और फॉर्मूला बना सकते हो हीट वाला से, यहां देखो, हीट बराबर H बराबर वी आई टी एक फॉर्मूला है। तो एक बात बताओ बाबू, पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला है पावर का, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पावर का फॉर्मूला एक है P बराबर वी आई, है ना, एक फॉर्मूला P बराबर वी आई, पावर का फॉर्मूला P बराबर वी आई। तो ये वी आई की जगह P नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये क्या है T। तो एक फॉर्मूला आ गया H बराबर PT, है ना। तो अगर बल्ब का पावर हीट कितना निकालेगा, तो बल्ब का पावर दिया हुआ था ना 100 वाट 200 वाट, अब तो एलईडी है 9 वाट 10 वाट 20 वाट का है, टाइम से गुना कर दो हीट निकल जाएगा। तो उस पर भी एक न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूं, हीट निकालने वाला बल्ब वाला। पीला वाला बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। सपोज करो कि 100 वाट का बल्ब है, कितना वाट का बल्ब है 100 वाट, तो वाट लिखा यानी वो पावर दिया हुआ है, और उस बल्ब को हम लोग जलाएं कितना 5 मिनट तक, तो बताओ कितना हीट डेवलप हुआ। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, H बराबर PT, है ना। देखो सिचुएशन के आधार पर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो H बराबर PT, पावर कितना है बाबू 100, 100 लिख दिए, टाइम कितना 5 मिनट, तो 5 गुना करके ऐसे जैसे ही लिखोगे 500 जूल, तेरा विकेट गिर जाएगा। कंपटीशन में जानबूझ के तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। तो ये मिनट को क्या करना बाबू, सेकंड में बदल देना। अच्छा होगा कि यही 5 इंटू 60 लिख देना, हाँ, ताकि विकेट आपका नहीं गिरे। 300 हो जाएगा, तो इंटू यहाँ 60 कर दो, है ना। तो कितना आया 6 बजे 30 और 2 जीरो, 3000 जूल। अब इसको क्या करो 1000 से भागा दे दो, तो 3 किलो जूल रहे तो भी सही, 3000 जूल रहे तो भी सही। तो आराम से समझ में आ रहा मैथ किस तरह से बनता है। मेन है आपका फॉर्मूला। तो आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 वीडियो देख लो, सारा का ऐसा यूनिट क्या सिंबल है, क्या फॉर्मूला मैं बताया हूं। तो आप मेरा 2 पार्ट सबसे पहले वो देख लो, पार्ट 1 और पार्ट 2, फॉर्मूला और ऐसा यूनिट। जैसे वाट दिया हुआ है,
इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि पावर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे, फॉर्मूला भी याद है, लेकिन हमको क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चल रहा क्या दिया हुआ है। तो वाट दिया हुआ है यानी पावर है, सेकेंड मिनट दिया हुआ है यानी टाइम है। आ रहा बात समझ, इस तरह से बनाते हैं। तो ये था हम लोग का जूल्स लॉ। आ रहा बात समझ में। तो आप अगर पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में देखना चाहते हो तो हम लोग का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर पे जाओ, नयन क्लासेस सर्च मारो, मेरा आपको ऐप मिल जाएगा। उसमें पूरा पॉलिटेक्निक का, ITI का कंप्लीट तैयारी आपको कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।